हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्टडी में भी आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ फिगर्स के बारे में समझाऊंगा। इसमें हम पैरामीटर और एरिया के रिगार्डिंग भी कुछ इंफॉर्मेशन सीखेंगे। देखिए, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल यानी कि हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 3 भुजाएं। और भुजाएं कौन कौन सी हैं? इंग्लिश में बोलेंगे 3 साइड्स। 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और जो 3 साइड्स है वो कौन सी हैं? एक है ए बी, एक है बी सी, और ये ए सी। ये चौथी क्लास, 5वीं, 6ठी, 7वीं कोई बच्चा देख सकता हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं और इसमें 3 कोण होते हैं। देखो, कोण इसको बोलते हैं, ये इंग्लिश में 3 एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस एंगल का नाम पता है क्या है? देखो, आप अगर इस एंगल का नाम बताने वाले हैं तो आप या तो ए बी सी बोलिए, इसका नाम सी बी ए भी बोल सकते हो। जो एंगल का नाम बताना था उसे बीच में लिखना होता है। अब इस एंगल का नाम बताओ, या तो आप ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो। हम छोटी ए बी सी, जैसे पहले ए आता है या बड़ी ए बी सी, कोई भी ए पहले आता है, उसके हिसाब से लिख लेते हैं ए सी बी। अब ये मत सोचना कि ए सी बी पहले आता तो बी लिख देंगे, नहीं। एंगल का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम बताना से बीच में ही लिखना है। इसका नाम बताओ, ए बी सी। ठीक है, तो 3 साइड हो गई और 3 एंगल हो गए। ऐसे ही ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 वर्टेक्स, 3 कोने होते हैं। ठीक है, तो जो कोने हैं वो 3 कौन से हैं? एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पैरीमीटर की। पैरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप यानी कि एक तरह से फेंसिंग, बाड़। मतलब ये इसकी बाउंड्री जो होती है ना, बाउंड्री, इसका जो टोटल है ना, उसको पैरीमीटर कहेंगे। यानी कि अगर मैं पैरीमीटर निकालना है तो मैं तीनों को जोड़ देना है, तीनों साइड्स को जोड़ना है, मतलब भुजाओं को जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ मैंने इक्वल लगा दिया है, तो आप इक्वल मत लगाओ, एक कोमा लगा लो यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया? 3 भुजाएं ना, इसलिए समझ में आ गया। अब देखो, ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं? हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। अगर एक त्रिभुज है, उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 6 है, तीनों अलग अलग है ना, तो इसको बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड बराबर है, एक अलग है, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसे इक्विलेटरल कहेंगे।
क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अगर तीनों भुजा बराबर है ना तो समबाहु कहेंगे। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का है, तो इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर एक 90 का आएगा उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर भी हैं और एंगल 90 डिग्री का है, एंगल साइड भी बराबर है और एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब बराबर बराबर बनाना, जैसे 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 है, ठीक है, और 90 डिग्री है यहाँ पर एंगल, तो इसे बोलेंगे समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण जो बोलना चाहो। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अगर ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, मैं आपको टाइप्स ऑफ अब क्वाड्रिलेटरल बता रहा हूँ। ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार बता रहा हूँ आपको। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, 0 डाल दिया, आपको पूरा लिखना है चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, तो चतुर्भुज में ये क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत, जिसमें 90-90 होते हैं, आमने सामने की साइड बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, और अगर सभी बराबर हैं और सभी 90-90 के हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलेंगे? वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपको मैं बताना चाहूँगा, अब देखो, अब चलो पहले और भी सुन लो। अगर मान लो इसमें कोई भी चीज़ किसी के बराबर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कोई भी किसी के बराबर नहीं है ना, तो इसको हम सामान्य चतुर्भुज बोलेंगे। खाली सामान्य चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है खाली। ठीक है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और अगर मान लो ये एक दूसरे के पैरेलल है, पता पैरेलल किसे कहते हैं? समांतर। समांतर पता किसे कहते हैं? जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, कभी जैसे काटती है ना, तो ये इसके पैरेलल है, ऐसे यू ऐसे डला हुआ है, और ये आगे बनाओ, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब ट्रेन की पटरी की तरह है। ये भी कभी नहीं काटेंगे, ये भी कभी नहीं काटेंगे, जितना मर्जी आगे बढ़ा लो। तो ऐसे जो फिगर होते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। जैसे अगर ये 10 का है तो ये भी 10 का होगा, ये 6 है तो ये भी 6। आमने सामने बराबर होते हैं, आमने सामने बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक दो और सुन लो। देखो, ये वाली चीज इसके क्या है? पैरेलल है, लेकिन बराबर नहीं है, और ये तो पैरेलल है ही नहीं, ये आगे जाके काट देंगे, पटरी थोड़ी है, नहीं है ना। तो ऐसी फिगर को बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? समलंब।
ठीक है, ये इसके पैरेलल तो है लेकिन इसके बराबर नहीं है, ठीक है, और ये एक दूसरे को काट रहा है और ये कभी काटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखो, ये हम फिगर ले रहे हैं, इसमें क्या, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, और चार साइड बराबर भी हैं, जैसे 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, इसका। देखो इस वाले में भी चारों बराबर थे ना, इस वाले में चारों बराबर है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें हर एंगल 90-90 का है, लेकिन इसमें कोई एंगल 90 का नहीं है, नहीं है ना 90 का, इसलिए हम इसका नाम होता है रोम्बस। देखो हल्का हल्का किसी के गुण बदल जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, सम चतुर्भुज हो गया इसका नाम, सम चतुर्भुज नाम हो गया, क्या हो गया, सम चतुर्भुज। समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। अब हम पैरामीटर पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो इसका नाम बताओ क्या था, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसका नाम क्या है, तो बच्चों स्केलिन है। और अगर हम इसका पैरामीटर निकालना है तो पता है इसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है ना, तो अलग अलग है, तो इसमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर ये मान लो ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है, मान लो ABC लिख दिया, तो ABC, आप कुछ भी लिख सकते हो, CBA कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 10, 6 और 8 को जोड़ देंगे, 8, 14, 24 आ गया, ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा आ गया, उसने बोला ये 10 है, ये इसके बराबर है, और ये 6, अब इसका पैरामीटर कैसे निकालोगे, बताओ इसका पैरामीटर कैसे निकालोगे। मान लो इसका नाम भी मैं ABC लिख देता हूँ। पहले इसका नाम बताओ क्या है, जिसकी 2 साइड बराबर होते हैं उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है आइसोसेलेस समद्विबाहु। पढ़ाया था ना अभी मैंने, वीडियो को पीछे करके देख लेना, समद्विबाहु बताया था ना, बताया था ना। तो अब आपको देखो 2 साइड दे रखी हैं, आपको पैरामीटर निकालने के तो तीनों को जोड़ना पड़ता है। बच्चों हम ये भी तो बोल रहे थे आइसोसेलेस, ये इसके बराबर है, तो ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10, तो जोड़ दो, 10 + 10 + 6 26 आ गया। समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखो, मैं आगे की चीज़ आपको बताता हूँ बच्चों। अगर अब मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल दे रखा है और इसने बोला है इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, ये 10 का है। अब बताओ इसका कैसे पैरामीटर निकालोगे बच्चों, ये समबाहु है ना, समबाहु में तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, तो पैरामीटर ट्रायंगल ABC कैसे निकाल सकते हैं, या तो इसको 3 से गुणा कर दो या 3 में जोड़ लो, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 × साइड, त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है, तो 3 गुणा में भुजा, तो 3 गुणा में भुजा कितनी देर के 10, तो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। आप देखो, अब खुद सोचो बच्चों, 10, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो या तो 3 बार जोड़ लो, या तो 3 बार जोड़ लो, या 3 से गुणा कर लो। समझ में आ गया। तो जब बच्चों कोई चीज़ एक जैसी होती है ना, तो उसका फॉर्मूला बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, फॉर्मूला। तो ऐसे पैरामीटर निकाला जाता है। आगे समझ में। देखिए अब मैं आपको रेक्टेंगल बता रहा हूँ, तो रेक्टेंगल में ना हर एंगल जो होता है वो 90-90 का होता है, और इसमें ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। तो मान लेते हैं रेक्टेंगल में, इसे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, अगर ये बड़ा है तो उसको लेंथ बोलेंगे, और ये छोटा सा इसको ब्रेथ बोलेंगे, हाँ या ना। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। देखो जो भी चीज़ छोटी होगी ना उसको हम ब्रेथ बोल देते हैं, क्योंकि फिगर ऐसे भी तो हो सकती है ना, तो ब्रेथ यही रहेगी, लेंथ यही रहेगी, क्योंकि जो छोटा होगा उसको हम ब्रेथ बोलेंगे, जो बड़ा, जैसे जो बड़ी चीज़ से बड़े तो बोलते हैं, जो छोटे से छोटा, छोटे को बड़ा बोल सकते हैं, बड़े को छोटा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो LENGTH है, लेंथ मतलब होता है लंबाई, और BREADTH, ठीक है, ब्रेथ
ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। ठीक है, अब आपसे बोला गया इसका पैरामीटर निकालो। देखो अगर मान लो 20 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे पैरामीटर? आप बोलोगे 20 है, ये भी 20 होगा, ये 5 है, ये भी 5 होगा, हाँ है ना। तो आप इन सबको जोड़ोगे, 20 40 50 कर दोगे आप, है ना। पर जब फिगर सेम होते हैं ना कुछ, तो उसका फॉर्मूला बना देते हैं। जैसे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LENGTH लेंथ, BREADTH ब्रेथ। ठीक है, तो हिंदी में देखें तो आयत का परिमाप, बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा में चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 20। चौड़ाई कितनी है? 5। देखो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में देखो। देखो पता है क्या करा, एक बार 20 और एक बार 5 को जोड़ दिया 25, और ये 2 बार है ना, इसलिए बाहर 2 से गुणा कर दिया। देखो 20 और 5 कितना होगा? 25। 25 को 2 से गुणा कर दिया 50। देखो वही आ रहा ना जो हमने शॉर्ट में निकाल लिया था। बच्चों फॉर्मूले ना इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उसे जल्दी कर सके। अब हम 20 फिर 20 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, इतना टाइम लग गया आपको। सर ये तो कम टाइम लगा है, फॉर्मूला लिखने में टाइम लग गया। बच्चों ये तो 20 है ना, अब मान लो बहुत बड़ी बड़ी रकम होगी तो उसको जोड़ने में दिक्कत होती है, इसलिए शॉर्टकट टाइम से फटाफट कर लिया जाता है। इसलिए फॉर्मूले बने हैं ताकि बड़े से बड़ी चीज़ को भी आराम से सॉल्व कर सकें। समझ में आ गया रेक्टेंगल का? अब आप स्क्वायर का समझो। बच्चों स्क्वायर का मतलब होता है इसमें हर एंगल 90 का होता है और चारों साइड बराबर होते हैं। इसे हम जादुई फिगर भी कहते हैं क्योंकि हर चीज़ इसमें बराबर है ना। अब आपसे पूछा गया 10 है, तो आप बता सकते हो इसका पैरामीटर कितना होगा? वेरी गुड। मुझे तो हैरानी होती है, बच्चे क्वेश्चन पूछता नहीं हो, आंसर पहले बता देते हैं। PERI पैरी, METER मीटर, पैरीमीटर OF। अच्छा बच्चों कुछ कुछ शिकायत हो सकती है कि सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आती। ठीक है, मुझे टोक दा करो, वीडियो में बता देना। ठीक है, मैं और सुधारूंगा, जो कमी होगी सुधारूंगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये काट देता हूँ, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप आप बताओ फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अपने बनाओ फॉर्मूला। 4 चीज़ें बराबर है ना, इसलिए 4 मल्टीप्लाई साइड फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया और ये हिंदी में लिख दिया, तो 4 गुणा में भुजा, ये भा लिखा। ठीक है, ठीक है, 4 गुणा भुजा। देखो हिंदी वाले वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा? 4 गुणा में 10 40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है प्यारो, तो ये मैंने आपको ना कंसेप्ट बताया। अब जैसे इसका पैरामीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस पूरे की बाउंड्री को टोटल कर देंगे। ऐसे इसका निकालना है तो इसको कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ना पैरामीटर का एक कंसेप्ट होता है। मैंने तो आपको सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट समझाया, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। जैसे अब इस फिगर का पैरामीटर निकालना है तो इन सबको जोड़ देंगे, है ना। और अगर इसका निकालना है तो इन सबको जोड़ देंगे। बस थोड़ा बहुत मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। अब थोड़ा सा एरिया बता रहा हूँ। अब एरिया सुन लो। एरिया अब मैं फॉर्मूले अभी तो नहीं लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो देखूंगा आपके लिए। जो एरिया है ना क्षेत्रफल है, बस अभी इतना जान लो कि एरिया होता क्या है। एरिया का मतलब होता है अंदर की ये सारी बाउंड्री, ये सारा कुछ अंदर का एरिया कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक यहाँ पर देखें तो अगर आपसे पूछे इसमें एरिया कितना होगा तो 1 2 3 4 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, कितना होगा? 4 वर्ग का। ये कितना होगा?
देखो मैंने वर्ग का इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता नहीं किस में है। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, ठीक है। और देखो अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है ना, मैं 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ खाली। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, रेक्टेंगल बोले तो ये वाली फिगर है ना। अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, हमें घर से नहीं निकालना, मतलब उसके फाइंड करने, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल तो इसका फॉर्मूला होता है, ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ, LENGTH लेंथ इंटू BREADTH ब्रेथ, ठीक है। हिंदी में लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका आपको आंसर निकालना है, तो इन दोनों की गुणा कर दो, 20 गुणा 5 100 आ गया, 100 निकाल देंगे, ठीक है। अब एक सुन लो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो इसमें क्या था, 20 गुणा 5, इसमें भी यही है, भुजा गुणा भुजा, 10 गुणा में 10 100, ठीक है। देखो पैरामीटर इसका कितना था 40, इसका कितना है 50, लेकिन एरिया 20 पंजे 100, इसका भी 10 धाम 100। देखो दोनों का एरिया बराबर है, लेकिन पैरामीटर अलग अलग है, समझ आई। अगर आपसे पूछता कि दोनों में से रस्सी की लंबाई किस में ज़्यादा लगेगी, इसमें रस्सी की लंबाई लगेगी, मुझे रस्सी लगानी है यहाँ पर, तो बताओ इसमें ज़्यादा रस्सी की लंबाई लगेगी या इसमें ज़्यादा लगेगी। देखो इसमें रस्सी पता कितनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर चाहिए, इसमें रस्सी चाहिए 20 20 5 5 कितनी चाहिए 50, तो रस्सी की लंबाई इसमें लगेगी, ठीक है। और अगर मुझे ये जानना है कि दोनों में से किस में एरिया ज़्यादा होगा, मतलब जगह ज़्यादा घेरेगा, तो ये देखो ये इतना एरिया है, ये कितना जगह घेर रहा है, 10 गुणा 10 100, और ये कितना घेर रहा है 20 गुणा 5 100। देखो दोनों का एरिया बराबर है, दोनों का, देखो मतलब हम रस्सी को बदल के, मतलब इसलिए देखो जब घर बनाए जाते हैं ना, अब तुम देखो कई घर होते हैं जिसमें बड़ा बड़ा लगता है, कमरे अच्छे से बन जाते हैं, रसोई बाथरूम भी सब बढ़िया बन जाता है, और उतनी जगह में, और कहीं एक घर होता है वो सिर्फ एक कमरा ही बना पाते हैं और वो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, मतलब 2 कमरे भी नहीं बन पाते, मतलब पता ये इसे बोलते जो होम डिज़ाइनर नहीं होते, अगर उनको इस पैरामीटर और एरिया के बारे में अच्छी समझ में आ जाए तो उतनी जगह पे वो उसको ऐसे बना देंगे कि सारी जरूरतें पूरी भी हो पाए, पता है। ये इसलिए सिखाया जाता है, और अगर आपने दिल से सीख लिया ना तो आप बचत भी करोगे और मुनाफा भी कमाओगे, ठीक है। चलो इसी वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय, टाटा, सी यू।